हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हिप्नोटिक मूवी जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पे लॉन्च हुआ है। तो रेटिंग के बारे में बात करें तो IMDb की तरफ से इसको 5.3 की ठीक ठाक से रेटिंग मिला हुआ है। तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। पहले सीन में हम देखते हैं एंड्रिया नाम की एक लड़की को जो कि किसी से बहुत डर रही थी और यहाँ पे वो डिटेक्टिव वेड को फोन करती है और उनसे बोलती है कि वो अभी तक मेरा पीछा कर रहा है। तो वो किसके बारे में बात करें हमें आगे पता चलेगा। फिर यहाँ पे वो लिफ्ट लेती है नीचे जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे एज ए व्यूअर हम देख पाते हैं कि उसको एक फोन आता है और कोई बोलता है कि दिस इज हाउ वर्ल्ड एंड्स, मतलब इस तरह से दुनिया खत्म होता है। सो ये लाइन सुनने के बाद एज ए व्यूअर हम नोटिस कर पाते हैं कि वो जो लिफ्ट था उसमें 4 दीवार ऐसे एंड्रिया की तरफ आ रहा है और एंड्रिया धीरे धीरे इसके अंदर बंद हो रही है। हमें सिर्फ चीखे सुनाई देता है। अभी सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं जेन को जो कि जीना के पार्टी में आई थी। जेन और जीना ये लोग काफी अच्छे दोस्त थे। दरअसल जेन जीना के पार्टी में आना नहीं चाहती थी, लेकिन वो लास्ट मोमेंट में आ चुकी है। सो इस पार्टी में जेन का एक्स फियोन्सी था जिसका नाम होता है ब्रायन। सो ब्रायन को देख के जेन थोड़ा अपसेट हो जाती है। यहाँ पे उनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि जेन और ब्रायन का एंगेजमेंट हो चुका था, लेकिन जेन का यहाँ पे मिसकैरेज हो जाता है, इसीलिए ये लोग शादी नहीं करते हैं और तब से जेन ब्रायन को इग्नोर कर रही है। और मिसकैरेज के बाद जेन काफी ड्रिंक कर रही है और वो जॉब पे भी नहीं जाती। सो जीना उसको सजेस्ट करती है कि वो जीना के साइकियाट्रिस्ट कॉलिन, डॉक्टर कॉलिन के पास जाए। सो इस पार्टी में डॉक्टर कॉलिन भी प्रेजेंट थे, तो यहाँ पे उन लोगों का पहली बार मुलाकात होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जेन, ब्रायन और जीना और उसके पति स्कॉट ये लोग साथ में बैठे थे और ब्रायन जस्ट एक सेसेमे का कुछ डिश था तो उसको वो खाने ही जा रहा था। जेन उसको रोक लेती है और यहाँ पे हमें पता चलता है ब्रायन को सेसेमे से एलर्जी है। जेन काफी ड्रिंक करी हुई थी, इसलिए ब्रायन उसको घर छोड़ने का बात करता है। तो नेक्स्ट डे हम देखते हैं जीना और जेन ये सब बारे में बात कर रहे थे और जीना जेन से फिर से सजेस्ट करती है कि वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाए, डॉक्टर कॉलिन के पास, उसके मेंटल पीस के लिए। तो आखिरकार जेन यहाँ पे डॉक्टर कॉलिन के ऑफिस जाती है। यहाँ पे हम नोटिस कर पाते हैं और एक लड़की को जिसका नाम होता है टैबी, और टैबी का बिहेवियर ऐसा था कि मतलब वो मेंटली अनस्टेबल थी। फिर डॉक्टर कॉलिन यहाँ पे जेन के बारे में पूछने लगते हैं, उनके पास्ट के बारे में, क्योंकि ये एक सेशन जैसा था। तो जेन धीरे धीरे करके अपना पास्ट बोलने लगती है और यहाँ पे वो कहते हैं कि उनका मिसकैरेज हो गया था। इसमें ब्रायन का कोई हाथ नहीं, लेकिन उसके बाद वो ब्रायन को फेस नहीं कर पाती है, नहीं तो उसे पुरानी यादें सब याद आ जाएंगी, इसीलिए वो उसको फेस करना नहीं चाहती, इसीलिए वो ब्रायन को इग्नोर कर रही है। यहाँ पे डॉक्टर कॉलिन जेन को सजेस्ट करती है कि वो हिप्नोटिक थेरेपी उसके ऊपर इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि उसके जितने भी दुख हैं उसको मिटा सके। तो पहले तो जेन ये मानती नहीं है, लेकिन फिर वो कन्विंस हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं डॉक्टर कॉलिन जेन को हिप्नोटाइज करते हैं और उसे इमेजिन करने बोलते हैं कि एक तुम्हारे आगे एक जंगल आएगा, और यहाँ पे सीन कट हो जाता है। अभी हम देखते हैं 1 घंटे बीत चुके थे, लेकिन जेन को लगा सिर्फ 3 मिनट ही बीते हैं। फिर कहानी 3 महीने बाद शिफ्ट होता है। हम देखते हैं अभी जेन की जॉब लग चुकी थी, लेकिन अभी भी वो ब्रायन को इग्नोर करती है, उसका कॉल नहीं उठाती है। फिर सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं जेन और जीना ये लोग साथ थे और जेन यहाँ पे डॉक्टर कॉलिन के बारे में बात कर रही थी, कैसे हिप्नोसिस के द्वारा उसकी लाइफ धीरे धीरे चेंज हो रही है। तो जीना उससे बोलती है कि डॉक्टर कॉलिन ने कभी भी उसके ऊपर हिप्नोसिस का इस्तेमाल नहीं किया है, वो भी अपने डर के ऊपर काबू पाना चाहती है। और बातों बातों में हमें पता चलता है कि उसका डर मतलब स्पाइडर को देख के वो डर जाती है। फिर सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं रात को जेन सो रही थी, लेकिन उसको एक अजीब सा सपना आता है। लाइक वो देख पा रहे थे कि वो डॉक्टर कॉलिन के साथ है बेड पे। फिर नेक्स्ट डे यहाँ पे हम देखते हैं जेन शॉपिंग करने आई थी और उसकी मुलाकात डॉक्टर कॉलिन से फिर से होता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जेन अभी डॉक्टर कॉलिन के थेरापी सेशन विजिट नहीं करती है। सो डॉक्टर कॉलिन उसे मजाक में बोलते हैं कि क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। ऐसे ही थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन के बाद ये लोग कॉफी पीने जाते हैं और जेन डॉक्टर कॉलिन के बारे में पूछती है, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में। तो डॉक्टर कॉलिन यहाँ पे बताने लगते हैं कि वो 46 के अभी हो चुके हैं और 1 साल पहले उनकी बीवी एमी गुजर चुकी है। और बातों बातों में वो बोलते हैं कि ये जो हिप्नोटिक प्रोसेस है ये डॉक्टर जेवियर से उन्हें मिला है। तो डॉक्टर कॉलिन यहाँ पे जेन से पूछने लगते हैं कि उनका मतलब जेन का और ब्रायन का रिश्ता अभी कैसा है। सो जेन यहाँ पे क्लियरली बोलती है कि वो अभी भी ब्रायन को फेस करना नहीं चाहती। तो वो जेन को सजेस्ट करती है कि तुम ब्रायन को खाने पे बुलाओ और लाइक उसके साथ कन्वर्सेशन करो। तो नेक्स्ट डे यहाँ पे जेन ब्रायन को खाने पे बुलाती है और वो मॉल से कुछ सामान खरीद के ला ही रही थी, तभी उसको एक फोन आता है और यहाँ पे एक सीन कट हो जाता है। और नेक्स्ट ही टाइम हम देखते
हैं जेन चेयर पे बैठी है और उसको कुछ आवाजें सुनाई दे रहा है। यहाँ पे वो देखती है कि ब्रायन अभी सांस नहीं ले पा रहा है और ब्रायन को कुछ हो गया है, तो वो तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके एडमिट कराती है। तो नेक्स्ट डे हम देखते हैं जेन ये सब जीना से बोल रही थी कि उसे कुछ याद ही नहीं है बीच में क्या हुआ। तो वो अपने घर जाती है और यहाँ पे वो एक बात नोटिस कर पाती है कि उस दिन वो जितने भी चीज बाय की थी उसका बिल वो दिखती है और यहाँ पे वो देख पाते हैं वो एक्स्ट्रा एक सामान जो कि सेसमे ऑयल होता है। तो उसको धीरे धीरे याद आती है कि उसको अननोन कॉलर से फोन आया था और वो कॉल डॉक्टर कॉलिन ने ही किया था और वो उसे बोलते हैं कि कैच द फायर। इससे जेन हिप्नोटाइज हो गई थी। लाइक कैच द फायर एक लाइन था जिससे पहले ही डॉक्टर कॉलिन ने सेट कर दिया था, जेन के माइंड में सेट कर दिया था। जब ये बात वो बोले तब जेन को ये पर्टिकुलर वर्क करना पड़ेगा। सो जेन यहाँ पे अननोइंगली वो ऑयल बाय कर देती है और उससे ही खाना बनाती है जिससे ब्रायन की जान भी जा सकती थी, लेकिन ब्रायन अभी हॉस्पिटल में है। तो ये सब रियलाइज करने के बाद जेन अभी हिप्नोटिक क्राइम और डॉक्टर कॉलिन के बारे में ये सब सर्च करने, इंटरनेट पे सर्च करने लगती है और उससे यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स मिलता है। ऐसे केसेस पिछले सालों में भी हो चुका है, लाइक डॉक्टर कॉलिन के कुछ पेशेंट्स वो मर चुके हैं। तो ये सब देख के जेन डर जाती है और यहाँ पे उसको एंड्रिया वाली केस मिलती है और डिटेक्टिव वेड के बारे में भी पता चलता है। ये सब अभी वो जीना के साथ डिस्कशन कर रही थी क्या करना चाहिए उन्हें। तो जीना उससे सजेस्ट करती है कि वो लोग डिटेक्टिव वेड के पास जाए और ये भी बोलती है कि जीना ने पिछले हफ्ते ही डॉक्टर कॉलिन से हिप्नोटिक थेरेपी लिया है। तो ये लोग डिटेक्टिव वेड के पास जाते हैं और वो सारी बात सब बताते हैं। यहाँ पे डिटेक्टिव वेड उन्हें एक वीडियो दिखाता है। उस वीडियो में हम क्लियरली देख पाते हैं कि एंड्रिया वही लिफ्ट में मतलब इधर उधर वो सब देख रही थी। उसके बाद उसको हार्ट अटैक आ गया, लेकिन एज ए व्यूअर हम देख पाते हैं कि मतलब पहले सीन में हम देखे थे एंड्रिया को दरअसल लिफ्ट चारों तरफ से उसके ऊपर आ रहा है ऐसे दिखाया गया, तो उसको हार्ट अटैक आ गया। और डिटेक्टिव वेड यहाँ पे डॉक्टर कॉलिन के ऊपर सबूत इकट्ठा करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन उनको कोई भी सबूत नहीं मिला और वो जेन से बोलते हैं कि जितना हो सके डॉक्टर कॉलिन से दूर रहो। और हम देख पाते हैं कि कोई तो जेन और जीना को फॉलो कर रहा है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेन यहाँ पे डिसाइड करती है कि वो डॉक्टर कॉलिन के पास जाएगी और पहले से वो एक रिकॉर्डिंग चालू कर देती है जिससे उसे पता चले कि हिप्नोसिस थेरेपी के टाइम क्या होता है, उसके साथ क्या होता है। और यहाँ पे वो ऐसा करती भी है, लेकिन जब वो बाहर आके रिकॉर्डिंग सुनती है तब उसे पता चलता है कि डॉक्टर कॉलिन ही उसका पीछा कर रहे थे, तब से पीछा कर रहे थे। और डॉक्टर कॉलिन यहाँ पे उससे पूछते हैं कि सच सच बताओ तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तो जेन ऑब्वियसली हिप्नोटाइज हो चुकी थी, इसीलिए वो सच सच बोलती है और सारा कुछ अभी तक जो भी हुआ वो अभी रिकॉर्डिंग कर रही है और डिटेक्टिव वेड से वो मिल के आ रही है, सब कुछ वो बोल देती है। तो डॉक्टर कॉलिन को यहाँ पे सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया था और लास्ट में बोलता है थैंक्स माय लव। तो ये सब सुन के जेन अभी डिटेक्टिव वेड को फोन कर रही थी, लेकिन डिटेक्टिव वेड उसका फोन नहीं उठाती है। यहाँ पे हम सीन शिफ्ट होके देखते हैं डिटेक्टिव वेड के घर पे टैबी आ गई थी। वो जो टैबी जो डॉक्टर कॉलिन का पेशेंट है वो उसके ऊपर हमला कर देती है। मतलब डॉक्टर कॉलिन ने टैबी को हिप्नोटाइज करके कमांड दे दिया था कि वो डिटेक्टिव वेड को मार डाले, लेकिन डिटेक्टिव वेड यहाँ पे किसी तरह से बच जाते हैं। और नेक्स्ट डे जेन डिटेक्टिव वेड से मिलने जाती है हॉस्पिटल में और डिटेक्टिव वेड यहाँ पे बोलते हैं कि ये लोग कभी कभी मतलब पुलिस वाले कभी कभी हिप्नोसिस करने वाले डॉक्टर का भी हेल्प लेते हैं। और यहाँ पे वो जेन से बोलती है तुम डॉक्टर स्टेला से जाके मिलो ताकि डॉक्टर स्टेला तुम्हारी हेल्प कर सके और सेशन के दौरान जो भी होगा उसको वो रिकॉर्ड कर सके एज एविडेंस। अभी सीन शिफ्ट हो गया, हम देखते हैं डॉक्टर कॉलिन यहाँ पे जीना को फोन करते हैं और उससे बोलते हैं दिस इज हाउ वर्ल्ड एंड्स। जैसे कि एंड्रिया के साथ हुआ था वैसे ही जीना के साथ होता है। लाइक जीना को दिखने लगता है कि बड़ा सा स्पाइडर उससे हमला करने जा रहा है। अभी वो ड्राइव कर रही थी तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं अभी डॉक्टर स्टेला को, जो कि जेन को अभी हिप्नोटाइज करके डॉक्टर कॉलिन ने जितने भी कमांड डाले हैं उसके सबकॉन्शियस माइंड में जितने भी कमांड डाले हैं उसको बाहर निकालना चाहती है। और ये सब रिकॉर्ड हो रहा था तो वो फिर से जेन को हिप्नोटाइज करती है। जेन हिप्नोटाइज होते ही वो अजीब बिहेव करने लगती है, लाइक जो से चिल्लाने लगती है और उसको एक जंगल में कुछ घर दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा था जेवियर और वो एड्रेस भी उसे धीरे धीरे याद आने लगता है, लाइक वो विजन में वो देख पा रही थी। और यहाँ पे वो वापस नॉर्मल हो जाती है और डॉक्टर स्टेला यहाँ पे बोलते हैं कि डॉक्टर कॉलिन ने जेन के दिमाग में एक फेल सेप डाल चुका है ताकि अगर जेन को कोई और हिप्नोटाइज करे और उसको डॉक्टर कॉलिन के बारे में पूछे तो जेन को कुछ भी याद नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ वो जंगल वाला सीन और वही घर उसे दिखेगा।
तो डॉक्टर स्टेला को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन डॉक्टर स्टेला यहाँ पे बोलते हैं कि वो अपना एक कमांड जेन के दिमाग में देना चाहती है, क्योंकि जेन ने वो जो रिकॉर्डिंग किया था उसमें बार बार डॉक्टर कॉलिन जेन को माई लव के मेंशन करती है। तो डॉक्टर स्टेला यहाँ पे जेन के दिमाग में एक कमांड छोड़ती है, जब कभी भी डॉक्टर कॉलिन उसे माई लव के बुलाएंगे उसके बाद ही डॉक्टर कॉलिन ने जितना भी जेन के दिमाग में अपना कमांड डाला हुआ है वो सब फेल हो जाएगा और जेन अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती है। अभी जेन अपने घर जाती है और वो जेवियर के बारे में सर्च करने लगती है और वो एड्रेस सर्च करने लगती है और यहाँ पे उसे एक आर्टिकल मिलता है जहाँ पे कि मेंशन था जेवियर एक बहुत बड़े हिप्नोथेरापिस्ट थे और वो प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा में भी काम कर चुके हैं। जिनको अब MK अल्ट्रा के बारे में पता नहीं है तो थोड़ा मैं कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बता देता हूँ। ये सब मूवी में दिखाया नहीं गया है, मैं बस बता रहा हूँ। सो MK अल्ट्रा एक बहुत डेंजर वाला प्रोजेक्ट था जो कि CIA ने ऑर्गेनाइज किया था लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप हंटिंग टिप के वीडियो को देख सकते हो, उन्होंने प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा के ऊपर बहुत अच्छा वीडियो बनाया था। ओके, गेटिंग बैक टू स्टोरी। तो जेन यहाँ पे वही एड्रेस पे जाती है और यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर कॉलिन और कोई नहीं बल्कि वही जेवियर का ही बेटा है और यहाँ पे वो रहता है। फिर हम देखते हैं डॉक्टर कॉलिन फिर से जेन को हिप्नोटाइज कर देती है और उससे फोन करवाती है डिटेक्टिव वेड को। तो डिटेक्टिव वेड एक पुलिस फोर्स डॉक्टर कॉलिन के ऑफिस में भेज दिए थे, लेकिन असल में डॉक्टर कॉलिन तो वहाँ पे था ही नहीं, वो 1010 वाले एड्रेस में था। सो डॉक्टर स्टेला से डिटेक्टिव वेड को 1010 वाले एड्रेस के बारे में पता चलता है और वो जेन को बचाने के लिए जाते हैं वहाँ पे। सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं डॉक्टर कॉलिन यहाँ पे बोलने लगता है वो ये सब क्यों किया। तो वो कितने सालों से अपनी बीबी एमी की शक्ल वाली लड़की को वो ढूंढ रहा है और हमने जो देखा था एंड्रिया, उसकी भी शक्ल एमी से थोड़ा बहुत मिल रहा था। इसलिए हिप्नोसिस के माध्यम से एमी के जितने भी ख्यालात है वो सब एंड्रिया के दिमाग में डॉक्टर कॉलिन बड़े ही चालाकी से सब फिट कर रहा था, लेकिन समहाउ वो वर्क नहीं किया। इसीलिए डॉक्टर कॉलिन को एंड्रिया को मारना पड़ा ताकि आगे कोई भी सबूत ना मिले। लेकिन जेन के ऊपर ये सब वो ट्राई किया और जेन के ऊपर ये सब धीरे धीरे काम कर रहा है। अभी डॉक्टर कॉलिन जेन को तैयार कर रहा था और हम देखते हैं यहाँ पे डॉक्टर कॉलिन जो भी बोल रहा है, लाइक यहाँ पे बैठ जाओ, तो जेन को वहाँ पे बैठना ही पड़ेगा, वो हिल भी नहीं सकती है। डॉक्टर कॉलिन के कमांड के जो भी कमांड वो देगा तो जेन को वो करना पड़ेगा। अभी डिटेक्टिव वेड वहाँ पे पहुंच चुके थे और उनका और डॉक्टर कॉलिन का हाथापाई होता है। जेन यहाँ पे किसी तरह से अपने आप से फाइट करके, मतलब वो जो कमांड दिया था डॉक्टर कॉलिन से, उससे फाइट करके वो एक गन लेके शूट करती है, लेकिन किसको वो शूट करती है हमें दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं डिटेक्टिव वेड जेन को संभाल रहे हैं और वो बोलते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और लास्ट को बोलते हैं माई लव। तो ये बात सुन के डॉक्टर स्टेला का वो कमांड एक्टिवेट हो जाता है और जेन अभी कम्प्लीटली फ्री हो गई थी और उसे दिखाई देता है कि ये डिटेक्टिव वेड नहीं है बल्कि डॉक्टर कॉलिन ही था। सो फिर से उन लोगों के बीच हाथापाई होता है और फाइनली जेन डॉक्टर कॉलिन को 2-3 गोली मार के उसे वहीं पे मार देती है। फिर कहानी कई महीने के बाद शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जेन अभी नॉर्मल हो चुकी है और डिटेक्टिव वेड भी बच गया। तो यहाँ पे कहानी खत्म होता है। कहानी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, तो यहाँ पे कुछ थ्योरी वगैरह नहीं है। तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।